दिमाग में टेंशन आ गई, मैंने लेटर पैड उठाया और राजकुमार यादव को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया पार्टी से। आप हो गए जैसे कि कादिर राणा, हरिंदर मलिक, जब वे उस दोनों पुलिस गए मिले नहीं, लेकिन मैं, प्रमोद त्यागी और सोमपाल मिल गए। मैं इस्तीफा लिख कर लाया हूँ जेल में, मैंने उनसे कहा। तो नेताजी ने मेरे कंधे पर हाथ मारा, बराबर ऐसे करके कहने लगे कि मुझे ऐसे ही अध्यक्ष चाहिए। मनोवर हसन की वाइफ की भी वोट थी उस टाइम, और कादिर राणा के पास एक वोट थी। चौधरी अजीत सिंह जी ने उनसे कह दिया, अरे कहाँ तुम किस पार्टी में, तिवारी की भी कोई पार्टी है, हमारे पास आओ, पहले भी लोक दल में रहे, हम तुम्हें टिकट देंगे। इलम सिंह को हटाओ, उन्होंने कहा इलम सिंह की वजह से थोड़े यार है, प्रभारी को भी हटाओ। चंदन भी भाग गया, अनिल जैसा सब भाग गए। तो 105 आदमी मेरे साथ जेल गए, नौजवान थे ज़्यादा, और 1 महीना 5 दिन आगरा जेल में रहे। फिर कादिर राणा का मैंने उनसे मुलाकात कराई और मुलाकात करा के उसका टिकट पक्का करा। वर्ष 1980 की बात है। वर्ष 1980 में राजनीति की शुरुआत करते हैं इलम सिंह गुर्जर, और करीब 50 साल राजनीति में करते हुए इलम सिंह गुर्जर को हो गया है। आज इनके जीवन के बारे में बातचीत करेंगे, किस तरह से सियासत में इलम सिंह गुर्जर का संघर्ष है, और समाजवादी पार्टी के आज उत्तर प्रदेश में प्रदेश सचिव इलम सिंह गुर्जर हैं। सबसे पहले इलम सिंह जी, आपका स्वागत है खोज न्यूज में। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करूंगा और आपके चैनल का कि आप लोगों ने मेरे निवास पर आकर उससे वार्ता की, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। राजनीति की शुरुआत किसे देखकर और कैसे इलम सिंह गुर्जर जी की होती है? राजनीति में मेरा जो प्रवेश हुआ है सर्वप्रथम वो सन 80 में हुआ, 1980 में। कांग्रेस का ज़माना था उस टाइम, और सोमान प्रकाश जी जो मेरे राजनीतिक गुरु थे, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, वे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे मुजफ्फरनगर के। मेरा एक पहला संपर्क हुआ उन्हें किसी बात को लेकर, क्योंकि मेरे पिताजी से उनके संबंध थे, तो मैं किसी काम के लिए मिला उनसे। उन्होंने मुझसे कहा, अरे तुम आया करो हमारे पास, और हमें नौजवानों की आवश्यकता है, हम तुम्हें छात्र संगठन का अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं, तुम्हारे पास नौजवान टीम ठीक है। उन्होंने मुझको छात्र संगठन का अध्यक्ष बनवा दिया। तो मेरी राजनीति 1980 से प्रारंभ होती है NUCI के जिला अध्यक्ष पद से, और फिर जो आज मैं यहाँ तक हूँ उसमें बहुत बड़ा श्रेय और आशीर्वाद स्वर्गीय सोमान प्रकाश जी का हुआ। उसके बाद तो बीच में बहुत पार्टियाँ भी आई, नेता भी आए, लेकिन सर्वप्रथम जो आदमी अपने गुरु को याद करता है, तो मैं इसलिए उनको याद किया है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से कैसे जुड़ाव हुआ, कैसे समाजवादी पार्टी में इलम सिंह गुर्जर जी का आना हुआ? नेताजी आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को मैं सर्वप्रथम नमन करता हूँ, उनके चरणों में। आज भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। नेताजी से मेरा सर्वप्रथम जो मिलन हुआ वो उस समय समाजवादी पार्टी तो नहीं थी, 91 में मेरा उनसे परिचय हुआ, और रामचंद्र दास जी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे आजीवन समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी का भी गठन बाद में हुआ, 92 में हुआ, तो उन्होंने मेरी मुलाकात उनसे कराई कि उससे पहले मैं कांग्रेस में था, और कांग्रेस में और VP सिंह जी में मनमुटाव बढ़ गया था। तो उन्होंने VP सिंह अलग हो गए, और VP सिंह ने जो रिजाइन किया, सबसे पहले भी मुजफ्फरनगर सोमान प्रकाश जी कोर्ट से किया था। तो उन्होंने कहा कि भाई, सोमान जी कहने लगे कि इलम सिंह, अब सब मिलकर आंदोलन जो भी होगी इसमें रहेंगे, और हम उनकी सोमान जी के साथ काम किया। सरकार भी बनी, केंद्र में सरकार भी बनी, और माननीय मुख्यमंत्री जब बने मुलायम सिंह यादव जी, वो उस टाइम जनता दल से बने, जनता दल का गठन हुआ, और जनता दल में मुझे युवा जनता दल, और जो VP सिंह ने जन मोर्चा बना उसका भी जिला अध्यक्ष बना मैं युवा जनता दल का। फिर युवा जनता दल से पहले बना जिला अध्यक्ष,
जन मोर्चे का, जो वीपी सिंह ने बनाया था, फिर विलय कर लिया जन मोर्चा जनता दल में होगा, तो उसका जिलाध्यक्ष बना। उसके बाद जैसे ही 1.5 साल सरकार चली, यूपी में चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह जी हुए, केंद्र में वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री हुए। फिर वो क्योंकि बहुत दलों का गठबंधन से सरकार बनी थी, ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और नेताजी भी अलग हो गए, तो नेताजी ने उस टाइम एक पार्टी थी, उसके सिंबल पर ही वे अलग हुए। चंद्रशेखर जी की पार्टी थी समाजवादी जनता पार्टी। तो मैं उनके साथ सोमान जी ने कहा कि अब तो विलम सिंह रामचंद्र दास जी कह रहे हैं, मैंने रामचंद्र दास से कह दिया था कि वो कह रहे भाई हमारे साथ आ जाओ, और जब तक वो नहीं कहेंगे मेरे गुरु हैं, उनसे पूछ के उन्होंने उनसे बात करके मैं समाजवादी पार्टी में, समाजवादी जनता पार्टी में आ गया। और जैसे ही मैंने पार्टी घोषणा नहीं की, भाई उन्होंने मुझे पार्टी ज्वाइन करा दी। एक बड़ी रैली करके टाउन हॉल के अंदर, उसमें रामचंद्र दास जी आए और उसमें ही उन्होंने मुझे महामंत्री डिक्लेयर कर दिया। उस टाइम हरिराम जी जिला अध्यक्ष थे, उसके बाद वे चेंज हो गए, धर्मवीर बालियान बना दिए और तभी चुनाव आ गए। फिर गठबंधन हो गया मायावती से, सपा और बसपा का गठबंधन, सपा बसपा का गठबंधन हो गया और गठबंधन में चुनाव हो गया। नेताजी मुझे चुनाव भी लड़ाना चाहते थे, लेकिन जिस सीट पे मैं लड़ना चाहता था वो बसपा के कोटे में चली गई। वे चाहते थे चलिए मुझे फटना लड़ो, मैंने कहा सर यहाँ हमारे समाज की वोट नहीं है। फिर कादी राणा का मैंने उनसे मुलाकात कराई और मुलाकात करा के उसका टिकट पक्का करा कादी राणा का। मगर ये लड़ेगा यहाँ से, बोला तुम क्यों लड़ोगे? मैं सर मेरे समाज की वोट ही नहीं, मैं लड़के क्या करूँगा यहाँ से, पार्टी लड़ाएंगे। कहने लगे ठीक है। उन्होंने काशीराम जी से भी कहा कि भाई आप मीरापुर छोड़ दो, वो खतौली छोड़, वो छोड़ दो मोरना, उस टाइम मोरना ही नाम था, मीरापुर तो हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, हमने अपने कार्यकर्ता को हाँ कर कि एक फार्मूला बन गया था कि पिछले चुनाव में जिस पार्टी को ज़्यादा मत मिला था वो सीट उसी पर रहेगी, तो उसमें चली गई। तो हमने कोई नहीं, पार्टी लड़ा, सरकार बन गई। नेताजी ने कहा था सरकार बनी हम तुम्हें MLA से अच्छी चीज़ देंगे। सरकार बनते ही नेताजी ने 10 दिन बाद ही मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया पार्टी का। यानी समाजवादी पार्टी जब सरकार बनी तो सबसे पहले जिलाध्यक्ष इलम सिंह गुजर जी, सबसे पहले मैं ही जिलाध्यक्ष बना पार्टी। सपा ने आंदोलन भी की, किन आंदोलनों में इलम सिंह गुजर शामिल है? सपा जब विपक्ष में रही बहुत बार आंदोलन हुए, किसानों का आंदोलन। उससे पहले उन्होंने जितने भी आंदोलन, चाहे वो मजदूर व्यापारियों से जुड़ा हुआ वो था, कोई इस तरह के बहुत आंदोलन हुए जिनमें हम जेल भी गए। और बहुत आंदोलन ज़्यादातर ऐसे होते थे पहले टाइम में कि सुबह गिरफ्तारी हुई, शाम को छोड़ दिया, जेल बना दी। कई बार छपार बने, गवर्नमेंट कॉलेज बना दिया मुजफ्फरनगर, तो गिरफ्तारी कर देते थे और छोड़ देते थे। सबसे लंबे समय कितने दिन तक जेल रहे और कौन सा वो आंदोलन था जब इलम सिंह गुजर को जेल भेज दिया गया? नहीं, जेल में मैं सपा के आने से पहले भी रहा। जब वीपी सिंह जब वीपी सिंह अलग हुए, उन्होंने गेहूं के निर्यात पर ये कि हम ना लेंगे ना देंगे बाहर से के आयात निर्यात पर प्रतिबंध के लिए आंदोलन किया। और आंदोलन सोमान प्रकाश जी के नेतृत्व में हम थे ही, उसमें जनमोर्चा में थे। सोमान जी ने गिरफ्तारी दे दी, करीबन 100 आदमी लेकर। उन्होंने मुझे कहा इलम सिंह अब गिरफ्तारी तुम दोगे। तो 105 आदमी मेरे साथ जेल गए, नौजवान थे ज़्यादा, और 1 महीना 5 दिन आगरा जेल में रहे, जिसमें मेरे साथ मतलब हमारे साथ उस जेल में राजपाल सैनी भी थे, ठाकुर चमन सिंह थे, देवव्रत त्यागी थे और थे, तो ये जेल में भी रहे। तो प्रमोद त्यागी तो नहीं थे उस टाइम हमारे साथ जेल में, जबकि मैं जनमोर्चे में आ गए थे। तो हम लोग उसमें भी रहे जेल में। उसके बाद कांग्रेस के टाइम में जेल में रहे, जब अनुशे का जिला अध्यक्ष था। उस टाइम 80 में ये समझिए आपकी ग्रेजुएशन जो थी उस समय 2 साल की हुआ करती थी, वो 3 की कर दी। हमने आंदोलन किया,
आंदोलन में फिर जेल में गए, 100-125 लड़के एक महीना यहाँ जेल में रहे। उसके बाद जमानत हुई। तो आंदोलन सपा के टाइम में भी किए, कांग्रेस के टाइम में भी किए, जनता दल के टाइम में भी किए। सपा में रहते हुए कोई आंदोलन क्या और कितने दिन तक जेल में आप रहे? एक बार नेताजी ने आह्वान किया भारत बंद का, उसमें हम लोगों की गिरफ्तारी हुई। कुछ लोग तो अपने घर से साफ हो गए, जैसे कि कादिर राणा, हरिंदर मलिक। जब वे उस दोनों पुलिस गए, मिले नहीं, लेकिन मैं, प्रमोद त्यागी और सोमपाल मिल गए। पुलिस हमको ले आई और ले जाके हमें जेल बनी थी, अब तो उत्तराखंड में है वो, क्या नाम उस जेल का, हैदराबाद। उस जेल में भेज दिए। वहाँ से फिर कुछ कागजों में कमी थी, फिर वापस भेज दिए। फिर 9 दिन यहाँ जेल में रहे, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट जेल में। उसके बाद जमानतें हुई, तो बहुत बार जेल में गए। ऐसा कोई सपा में रहते काम किया हो जब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने आपको शाबाशी भी दी हो? एक बार संगठन का ही मामला था, मैं आपको बतलाऊँ। राजकुमार यादव मेरी कार्यकारिणी में थे, मैं जिला अध्यक्ष था। सुमन प्रकाश जी का यहाँ बैठे थे। उन्होंने, राजकुमार यादव जी ने कह दिया कि मैं अब इस ताकत में हूँ जिसे चाहूँ से हटवा दूँ। तो मैंने सोचा कोई 30 आदमी तो है नहीं यार, सुमन जी बैठे, मैं हूँ, और ये तो मगर सुमन प्रकाश जी को ये दिखा रहा है कि भाई मैं ताकत में आ गया हूँ। मैंने, भाई यादव जी अगर तुम में हिम्मत हो हम हटवा दो। तो तुम ऐसी बात कह रहे हो? तो मैं आपको, मैं और किसको कह रहा, मुझसे कह रहे हो? कह रहे देखो जी भाई साहब इलम सिंह कैसी बात कर रहे हैं। तो वो बाबूजी ने कहा, सुमन प्रकाश जी को बाबूजी भी कहते थे, कह रहे भाई घर पे दोनों मेरे लिए बराबर हो। हम उठ के चले आए वहाँ से। दिमाग में टेंशन आ गई, मैंने लेटर पैड उठाया और राजकुमार यादव को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया पार्टी से। जब निष्कासित कर दिया, सुबह 11 बजे उस टाइम ये लेते ही वो पेपर वो नेताजी के पास पहुँच गए और जी मुझे हटा दिया, निष्कासित कर दिया। अब नेताजी से जब हम मिले, वो हर पहली तारीख को जिला अध्यक्षों की मीटिंग लिया करते थे योजना भवन में। तो मुझसे कहने लगे, सरकार थी कि मुजफ्फरनगर के बारे में बाद में पूछेंगे, बैठ। मुझसे कहने लगे, अरे इलम सिंह एक यादव था, तुमने उसको निकाल दिया। मैंने कहा सर ऐसा है, मैं इस्तीफा लिख कर लाया हूँ जेल में। मैंने उनसे कहा, और उसने मुझसे कहा है, वो मेरा जूनियर है, आज तो राष्ट्रीय सचिव है वो, लेकिन उस टाइम तो जिला कार्यकारिणी का मेंबर ही था। मैंने उनसे कहा, मैं सर, उसने कहा सुमन प्रकाश जी के बैठ के, जो मेरे राजनीतिक गुरु हुए, कि आज मैं ऐसी स्थिति में आ गया हूँ जिसे चाहूँ से हटवा दूँ। तो वहाँ वो कोई थोड़ा ही था, मैं ही तो था, मुझे तो उन पर प्रभाव डालना था। तो मुझे लगा कि मेरा अपमान है, मुझे अपना अपमान सहन नहीं हुआ, मैंने उन्हें निष्कासित कर दिया। अब फैसला आपका। तो नेताजी ने मेरे कंधे पर हाथ मारा, बराबर ऐसे करके कहने लगे कि मुझे ऐसे ही अध्यक्ष चाहिए और उसको बहाल कर देना। मैं ठीक है जी, बहाल हो जाएगा। कर दिया, बहाल कर दिया आगे। तो बहुत ऐसे किस्से हैं नेताजी के, जो लंबा टाइम उनके साथ काटा, नेताजी के साथ पार्टी में रहे लंबे टाइम, तो अच्छे बुरे भी देखे। जिला पंचायत में मेरी बात मानी उन्होंने। 2 सतपाल मलिक यहाँ प्रभारी बन के आ गए 95 में। 95 में ही जिला पंचायत का चुनाव, पहला चुनाव जो हुआ था, पहले जिला परिषद बोलते थे उसको, 95 में जिला पंचायत चुनाव हुआ, पहला चुनाव आज़ादी के बाद। उसमें मैं जिला पंचायत सदस्य जीता, लेडीज सीट थी, तो कैंडिडेट तय होना था। तो ऑब्जर्वर सतपाल मलिक जी आ गए बनकर यहाँ पर, वे राष्ट्रीय सचिव थे उस टाइम। मैंने उनसे समझाया, जी हमारे पास 22 वोट है, 22 ही चाहिए हमारे खेमे में, सारे में, सबकी मिला के, जिसमें मनोवर हसन की वाइफ की भी वोट थी उस टाइम, और कादिर राणा के पास एक वोट थी। तो इस तरह करके 22 वोट थे सब मिला के। उन्होंने अब ग्रुप हो गए, 2 ग्रुप हो गए। अब ग्रुपों की जब बात आई, नेताजी ने, प्रभारी ने कहा, जी वोट जितनी बता रहे, इनके वोट नहीं इनके पास।
मैंने कहा जी 22 तो है सब पे, आप कैंडिडेट तय कर दो। तो वे शांति राठी को चाहते थे कराने। उसके बैक में दूसरा गेम खेल लेते सतपाल मलिक जी, आज वो नहीं है बेचारे, स्वर्ग में है। वे उनका रुख शांति सुधा मलिक के पक्ष में था कि वो मलिक थे, उनके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए। तो उन्होंने नेता से कह दिया कि सुधा मलिक पर ज़्यादा, शांति राठी पे ज़्यादा वोट है। और सुधा मलिक वाले वोटों से कह दिया, तुम नेताजी ने कहा परेड करा दो, परेड करा दो। और नेताजी ने परेड करा दी डीएम के यहाँ से। अब डीएम ने एक करके कैंडिडेट आते रहे। अब उन्होंने क्या किया, 5 वोट ऐसी थी जो आज भी मेरे नाम याद है। सतपाल मालिनी थे, महाराज सिंह लाख थे, इस तरह के लोग थे। वे खेमे के तो सुधा मलिक के थे, लेकिन परेड में शामिल हो गए उनके। अब उनके पास 9 थे, 9 उनके पास थे, 9 और 5 13 हो गए उनके, और 13 हमारे पास थे, तो हम पर 13 हो गए। मैंने उनसे कहा था उस समय स्वर्गीय श्री हुकम सिंह जी के पास 5 वोट थे, वे तिवारी कांग्रेस में थे। तो उन्होंने कहा, मुझसे कहा था कि 5 वोट में तुम्हें दे दूंगा, अगर रमानगर कोई तुम्हारे हिसाब से बनता हो वोट दे दूंगा मैं। और रमानगर मैंने तो और भी अच्छा बिरादरी की है, उनके दिमाग में बिरादरी के आगे, उधर उनके आगे। लेकिन क्या हुआ, रात को ही चौधरी अजीत सिंह जी ने उनसे कह दिया, अरे कहाँ तुम किस पार्टी में, तिवारी की भी कोई पार्टी है, हमारे पास आओ, पहले भी लोक दल में रहे, हम तुम्हें टिकट देंगे। तो उन्होंने उनकी बात मान के वे वोट हमें ना देके और सुबह वे वोट उनको दे दी। तो हम पे 13 रहेगी, उन पे जो 9 थी 9 की 9 रहेगी, जो 5 वापस चले गए। जो मैंने कहा था नेताजी को कि ये जो पार्टी, ये वोट है, ये बार्गेनिंग करके आई हुई है, ऑन डेपुटेशन है, ये वोट नहीं है हमारे लिए, ये वोट सुधा मलिक के लिए भी नहीं, शांति राठी के लिए, सुधा मलिक के लिए है। वो सुधा मलिक पर चली गई। तो 5 तो हुकम सिंह जी की होगी, और उनके पास 13 अपनी थी बीजेपी पे, वो 13 5 18 होगी। तो 13 हम पर, 13 हम 9 वहाँ 22 मिलकर, तो हम चुनाव हार गए। तो नेताजी नाराज हो गए। हमने नेताजी से कहा कि गलती, सुबह उन्होंने ये कह दिया नेताजी से लखनऊ जाके, जी या तो मुझे हटा दो या जिलाध्यक्ष को हटा दो। तो उन्होंने रामचंद्र दास जी से कहा, प्रदेश अध्यक्ष थे, कि भाई सत्ता में हम चुनाव हार गए और इलम सिंह को हटाओ। उन्होंने कहा जी इलम सिंह की वजह से थोड़ा यार है, प्रभारी को भी हटाओ। तो ऑब्जर्वर भेजे थे वहाँ से, वो राष्ट्रीय महासचिव है, कह लेने उनको नहीं हटाऊंगा, तो इलम सिंह को मैं नहीं हटाऊंगा। वे आपस में इतनी उनकी वो थी, ठीक है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन मित्रता बड़े भाई में सदा, छोटे भाई बड़े भाई, छोटे बड़े भाई का जैसा प्यार था दोनों में, उन्होंने हटा दिया। तब एक आदमी आता है, उन्होंने कहा कि मायावती ने विधान वहाँ गवर्नर हाउस चली गई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, समर्थन वापस ले लिया, तो सरकार गिर गई। तो ये भी घटना घटी उस समय। लेकिन हम समाजवादी में ये सिपाही थे, हम पे फिर अगली घटना और बहुत घटना हुई लाइफ में। तो सपा में किन किन पदों पर आसीन आप रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी में, मैं पहली बार जिलाध्यक्ष बने, पहले जिलाध्यक्ष बना, उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी में 1999 में प्रदेश का महामंत्री बना, और उसके बाद में मंडल प्रभारी बना किसान सेल का, किसान कांग्रेस मंडल प्रभारी बना, पिछड़े प्रकोष्ठ का। समाजवादी में एक विंग है जिसके पटेल जी जो एमपी हैं इस टाइम, ये प्रदेश अध्यक्ष है उस टाइम, तो उसका अध्यक्ष बना, आज प्रदेश अध्यक्ष हूँ, सॉरी आज मैं प्रदेश सचिव पार्टी का। यानी प्रदेश सचिव के तौर पर आप सियासत कर रहे हैं। कभी आपने उसके बाद जब आपको 1993 के विधानसभा चुनाव में कहा गया कि मोरना से आपने टिकट मांगा, शहर से टिकट दिया जा रहा था, उसके बाद बहुत सारे विधानसभा चुनाव आए, तो क्या कभी फिर उसके बाद में आवेदन किया दावेदारी की किसी विधानसभा सीट पर? देखो, चुनाव जब भी आया मैंने तभी टिकट मांगा, लेकिन क्या हुआ, मेरा दुर्भाग्य समझ लीजिए कि
जब समाज किसी भी समाज में पार्टी में देखा, अगर उस जिस समाज को टिकट देना, जिस अगर उस समाज का कोई बड़ा नेता पार्टी में ज्वाइन कर लेता है तो छोटों को डाउन कर दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि भाई नहीं फिर एडजस्ट करेंगे। तो संजय सिंह आ गए, उनका टिकट दे दिया। उसके बाद एक ही टिकट होना था, फिर ये वीरेंद्र सिंह जी आ गए, वहाँ वीरेंद्र सिंह को दे दिया कांधले पे, टिकट तो एक ही होना था जब तो 9 सीटों में से। उसके बाद चंदन को दे दिया, वो बड़े बाप का बेटा था। तो हमें तो समाज नेता के सामने भी ये मजबूरी होती रही कि वो ये तुलना तो नहीं कर पाएगी कौन तुम्हारा वफादार है। ये छोड़ के भाग गए सब, संजय सिंह भी भागा, हुकम सिंह भी क्या नाम वीरेंद्र सिंह भी भागे, चंदन भी भागा। चंदन अगर नेता क्या नाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ना चाहते तो लोकदल से थोड़ा टिकट हो रहा था, उन्होंने अपने आदमी दे दिए लोकदल के, भाग गए। अनिल जैसा सब भाग गए। 1.5 लाख वोट हमारी तो मामला नोट थी, जो हमारी पार्टी से जुड़ी वोट थी, वे उन्हें मिल गया। आज वे मंत्री और एमएलए बने बैठे, एमपी बने बैठे, दूसरे फिर वो पार्लियामेंट भी बने गए। तो लेकिन अपने लोग उन्होंने अगर वे हम लोगों को टिकट दे देते तो हम उन्हें पता था भागने वाले नहीं है। अब भी हम लोगों के साथ यही है। हमने उनसे कह दिया अभी भी अगर आपको गठबंधन में कोई और हमसे अच्छा लगता हो, गठबंधन में आप टिकट ये सोचते हो, हमने वादा कर रखा है मुझसे टिकट का कि खतौली या मीरापुर चुनाव लड़ा देंगे। अब मैं आश्वस्त हूँ पूरी तरह से कि मेरा टिकट होगा। मैंने उसके बाद भी ये कह दिया अखिलेश जी से, यदि गठबंधन में आपको ये लगे कि मैंने वादा कर रखा है ये सीट अब कैसे करूँ, तो निसंकोच आप वो दे देना। हम तो केवल और केवल सरकार चाहते हैं समाजवादी पार्टी की बने और हमारा नेता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, हम ये चाहते हैं। बताया जाता है कि जब उपचुनाव मीरापुर में हुआ, जब लोकसभा बिजनौर लोकसभा सीट से चंदन चौहान एमपी बन चुके थे और विधायक से उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उपचुनाव होना था। तो उपचुनाव हुआ तो टिकट की दावेदारी समाजवादी पार्टी से हुई, तो आप भी दावेदार थे और कादिर राणा भी दावेदार थे, फिर टिकट उनकी बेटे की बहू को हो गया। देखो कादिर राणा भाई मेरे पास आए थे टिकट होने से पहले, मैंने उनसे कहा था कि ये मुझे चुनाव लड़ने न दो आप, मेरा एहसान भी उतर जाएगा तुमसे, मैंने तुम्हें टिकट दिलवा था 93 में नेताजी से। ये उपचुनाव है, ये सत्ता का चुनाव है, हालांकि कोई भी सत्ता में मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ये यहाँ इस जिले में ऐसी स्थिति बना रखी इन्होंने हिंदू मुस्लिम 2013 के दंगे के बाद, और वो कवाल इसी में पड़ता है मीरापुर में, ये उसे जिंदा कर देते हैं। अगला चुनाव आप लड़ना है, मेरा भी शौक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो आपको लड़ना चाहिए, आपको लड़ाना, हम आपको लड़ा देंगे। तो उन्हीं का होगा कादिर भाई का, तो हम कादिर भाई के साथ रहे। तो कौन सी विधानसभा सीट से आप टिकट मांग रहे हैं? मैं मीरापुर से भी मांग रहा हूँ और खतौली से मांग रहा हूँ। चोन से भी पे गुजर लड़ाई में एक टिकट गुजर का जिले में होगा निश्चित रूप से। और ये नेताजी भी मानते हैं अखिलेश यादव जी कि पश्चिम में यादव तो कम है बहुत, मोमडन हमारा बैंक वोट है, उसके बाद अगर वोट है कोई तो सबसे ज़्यादा मुसलमान के बाद गुजर वोट है। तो गुजर वोट हमारे साथ जुड़ा है, दादी की रैली ने सिद्ध कर दिया। उसके बाद अभी किसी कास्ट की रैली भी नहीं हुई समाजवादी पार्टी की, और वो ऐतिहासिक रैली हुई और वहीं से शंखनाद हुआ पहला चुनाव का विधानसभा का, वहीं से शुरू हुआ दादरी से। उन्हें एहसास हुआ कि हम भी मंच पे थे कि भाई बेबी यहाँ से काफ़ी 1 दर्जन बसें लेगा भर के, तो ऐसा महसूस हुआ उन्होंने कि वास्तव में गुजर जुड़ता जा रहा है। और गुजरों ने उन्हें एहसास भी कराया कि उन्होंने जो काम किया है, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जो अपमान किया था मिहिर भोज मूर्ति का दादरी डिग्री कॉलेज पर, उस पर गुजर शब्द हटवा दिया, तब मंच पर गए थे। वो पूरे गुजर को अपमानित लग रहा था। नेताजी ने क्या किया, अखिलेश जी ने उस रैली में सबसे पहले गंगा जल से उसको धोया गया, गुजर शब्द लिखा गया और बड़े जय जयकार हुई, नारे बोले अखिलेश यादव जी के कि गुजरों को सम्मान दिया। और उन्होंने ये भी घोषणा की यदि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बने तो लखनऊ के अंदर
मेहर भोज गुजर मेहर भोज की मूर्ति, बड़ी मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो ये भी गुजरों को एक संदेश जा चुका है कि नेताजी ने घोषणा कर दी है, अखिलेश जी ने, कि अगर हमारी सरकार बने तो अगर तो जब तो लगी मूर्ति जब सरकार बनेगी, और सरकार जब बनेगी जब वोट दोगे तो वोट देंगे, ये मन बना चुका है। तो 50 साल के सियासी सफर में कभी लगा हो इलम सिंह गुजर को कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए, किसी और फील्ड में जाना चाहिए? नहीं, राजनीति छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है भैया, और बहुत ज़्यादा भाग दौड़। कभी बीच में लगा हो? नहीं, क्योंकि हम लोग समाजवादी हैं और सेकुलर विचारों के लोग हैं। समाजवादी कभी जातिवादी नहीं होता। और हमारा तो बचपन भी इस तरह का पला, जब हम गांव में रहते थे कि हमारे बीच में सड़क है, इधर मोहम्मडन है, इधर हमारा परिवार है। और कभी हमारी माँ ये कहा करती थी कि जब घेर में जाती थी गोबर पाथने के लिए, गाँव में गोबर पत्ता था और हम छोटे बच्चे थे तो रोने लगते थे कि भाई कौन दूध पिलाएगा। जब छोटे बच्चे थे, सब बच्चों के साथ ऐसा हुआ। तो एक सामने मोहम्मडन थे, उनकी जो पत्नी थी वो थी, उससे हमारी माँ की बहुत अच्छी दोस्त थी, वो उसको दे देती थी ले जाके, जब मैं आऊँगी इसे ले लूँगी। और जब हम रोते थे, कोई सा भाई भी हुआ, तो उन्होंने चूची का टूटा मुँह में दे दिया। माँ बाप सोचे कि नजर की माँ का ही है, तो माँ समझ गए और पढ़े गोद में। जब हमारी माँ घेर में से घर आ गई, वो लेकर घर चली गई। तो हमारे तो खून इस टाइप का है कि हम कभी हिंदू मुस्लिम की बातों से, फिर जब तक कुदरत जिंदा रखे, जहाँ भी ना कभी बीजेपी की तरफ देखा, ना कभी बीजेपी में जा सकते। सेकुलर विचारों के आदमी, समाजवादी हैं और समाजवादी रहेंगे। और अब तो लास्ट हुआ है, 70 साल की एज होगी। अब तो नेताजी ने कहा था कि कभी बूढ़ी नहीं होती समाजवादी, तो अब बच्चों को भी आगे बढ़ाएंगे। भाई हम बूढ़े हो रहे, बेटा है मेरा ICICI बैंक में मैनेजर है यहाँ से, जिला पंचायत लड़ाऊंगा उसको इस बार। अभी लड़ा था वार्ड 2 पे। और उसके बाद अब बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। राजनीति में इलम सिंह गुजर बच्चों को अपने आगे बढ़ाएंगे, अपने सामने